जागते रहो की आवाज़ आती रही, चोर चोरी करके हुए रफू चक्कर। सीसीटीवी में पूरी घटना हुई कैद। मामला जनपद उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नर्सिंग होम में भर्ती मरीज को देखने आई महिला का व भर्ती मरीज के पति का मोबाइल व 2200 रुपये व ज़रूरी कागजात चोरों ने पार कर दिए। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना क्षेत्र के कस्बा मियागंज में स्थित अंशिका नर्सिंग होम में सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मरौंदा निवासी शिवेंद्र सिंह पुत्र गंभीर सिंह ने प्रसव पीड़ा के दौरान अपनी पत्नी मधु सिंह को 19 जुलाई को मियागंज स्थित न्यू अंशिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उसको देखने के लिए शनिवार को उनकी जेठानी सोनम सिंह पत्नी विजय सिंह आई थीं। तभी रात्रि लगभग 3:30 बजे उनका एंड्रॉयड मोबाइल, पर्स जिसमें ज़रूरी कागजात और 2200 रुपये नकद, वहीं बीमार पत्नी के पति शिवेंद्र का एंड्रॉयड मोबाइल चोरों ने पार कर दिया। यह घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष 4 पहिया वाहन से आकर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी है। देखना यह है कि पुलिस इस मामले का पटाक्षेप करती है या पूर्व की भांति पुलिस इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल देगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विगत 14 जुलाई से अब तक 8 चोरियां हो चुकी हैं। थाना क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी घटना का अनावरण नहीं कर पाई है, जिससे आम जनमानस में भय व्याप्त है। बढ़ती चोरी की घटनाओं से नाराज एसपी ने आसीवन थाना प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह को गांव में सुरक्षा समिति बनाकर जागते रहो का फार्मूला अपनाने का आदेश दिया था, जिसके चलते आसीवन थाना प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह ने थाना क्षेत्र के सभी 64 गांवों में सुरक्षा समिति बनाकर पहरा देने के लिए कहा था। आज रात पूरे थाना क्षेत्र में जागते रहो की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन फिर भी चोरों ने घटना को अंजाम दे पुलिस को खुलेआम चुनौती दे दी है। बने रहें सूर्या न्यूज़ के साथ। सूर्या न्यूज़ के लिए उन्नाव से अपराध संवाददाता SM जावेद की रिपोर्ट। शिवेंद्र सिंह नाम है हमारा, हम ग्राम मरौंदा मझवारा के निवासी हैं। क्या घटना घटित हुई? उस दिन रात में हम लोग सो रहे थे। अब 3 अज्ञात लोग आए यहाँ पे गाड़ी से, 4 व्हीलर से, जिसमें से 2 महिलाएं, 1 पुरुष था। तीनों लोग ऊपर आए और मेरा मोबाइल, पर्स में पैसे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेकर के चले गए। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को हमने FIR करी थी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा कि आपको मिले परेशान मत होइए, जैसे कोई सूचना मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कितने पैसे थे? मैंने एक मोबाइल लिया जो मुश्किल से 14-15 दिन पहले के लिया था, 2200 रुपये। और मोबाइल पे? मोबाइल 2 मोबाइल थे, एक ओप्पो का था और एक रेडमी का था। मेरे अस्पताल में आज 23 तारीख थी ना, 23 तारीख की में सब लोग, सारा स्टाफ अपना मरीज सहित सब आराम कर रहे थे। सारे लोग सोए हुए थे। मुझे करीब वही 5 बजे मरीज़ के तीमारदारों ने जानकारी दी कि अकस्मात चोरी हो गई है, जिसकी सूचना पाकर मैंने अस्पताल के सारे स्टाफ से पूछा, अन्य लोगों से पूछा, जहाँ पे किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। फिर मेरे यहाँ सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा हुआ है, जिसमें मैंने उसका फुटेज चेक किया, जिसमें मुझे पता चला कुछ अज्ञात लोग अस्पताल में घुसे हुए हैं, जिसमें 1 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। उनको मैंने फिर और सीसीटीवी के फुटेज में अलग से खंगाला गया, जिसमें वो पता लगता है कि 4 पहिया वाहन से आते हैं, जिसमें 2 महिलाएं होती हैं और 1 पुरुष होता है। ये बाहर के ही रास्ते से ऊपर मरीजों के रूम में जाते हैं और ताक झाँक करते हैं और सारे मरीज़ सोए हुए मिलते हैं और वहाँ से 1 महिला का पर्स उठा ले जाते हैं। पुलिस को सूचना दी गई इस मामले में? पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, सब लोगों से पूछताछ की और मौका मुआयना किया और सीसीटीवी की फुटेज लेके चले गए हैं और बताया कि अग्रिम कार्यवाही हम कर रहे हैं।